प्रकार के संयोगों से अंतर्मन में जो अनंग की उत्पत्ति होती है, ये अनंग इसलिए भी कह दिया जाता है क्योंकि प्रेम की दूसरी परिणति क्रियाकलाप है। जहां प्रेम विषय का वर्णन किया है ध्रुवदास जी महाराज ने, प्रेम मदन की सिंधु द्वय बहत रहत दिन ही, कबहू विवश चेतत कबहू छिन छिन प्यारी पी, छिन छिन प्यारी पी मधुर रस बिलसत ऐसे, सूक्ष्म प्रेम की बात कहो को वर्णय कैसे। यह सुख सखियन बांट पर्यो भूले ध्रुव समनेम। प्रिया और लाल के हृदय में दो समुद्र मंडराते और उछलते रहते हैं, क्षुभित अनंग तरंग माला। वो कौन है? बोले एक ही प्रेम के दो पहलू हैं। जैसे सिक्के की दो पहलू होती हैं, एक में तस्वीर बनी होती है और दूसरे में संसंबत लिखा होता है। क्या है ये सिक्का? ये वर्णन रहता है। 1 रुपया सन 1994 एक पहलू, दूसरे में इंदिरा का चित्र हो चाहे जवाहरलाल का हो। अंग्रेजों के सिक्के में उनके जॉर्ज एडवर्ड वगैरह के नाम हुआ करते थे। तो दो पहलू है, एक शांतावस्था प्रेम की और दूसरी उसकी उल्लसित अवस्था। जो उल्लसित अवस्था है वो क्रियाकलाप में है। जैसे एकम कांचन चंपक छवि परम नीलांबुद श्यामलम कंदर्पोत्तरलम तथैकमपरम नैवानुकूलम बहि, किंचैकम बहुमान भंगिरच बच्चाटूनि कुर्वत्परम, वीक्षे कीट कुंज सीम तदहो द्वंद्वम महामोहनम। यहीं श्री राधा सुधा निधि में अन्यत्र आगे चल के कहा भाई ये दो गौर श्याम जुगल वृंदावन की नवनिर्मित निकुंजों में नित्य एक रस प्रेम और मदन की क्रीड़ा करते रहते हैं। क्या है वो क्रीड़ा? बोले एकम कांचन चंपक। परिचय तो लो पहले कि कौन है वो। बोले एक तप्त कांचन प्रभामयी है नित्य गौरांगी, और ऐसा उद्दीप्त गौरांग कि भूतल में जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती। परंतु शब्द बिना कुछ कहे उस वस्तु का अनुमान कैसे हो? ये शाखा चंद्र न्याय है। जैसे द्वितीया के चंद्रमा को देख रखना बड़ा कठिन होता है, तो दूरवर्ती उस चंद्रमा को दिखाने के लिए समीपवर्ती किसी वृक्ष की शाखा का इंगित किया जाता है। देखो ये नीम की डाली है ना, इसके टेढ़ेपन के पास देखो वहां से चंद्रमा दिखेगा। न नीम की डाली पर चंद्रमा है, न उसके टेढ़ेपन के पास चंद्रमा है। चंद्रमा तो बहुत दूर है, पर समीपवर्ती आश्रय लेकर दूरवर्ती चंद्रमा का दर्शन कराया जाता है। ऐसे ही इस सामान्य भारतीय भाषा में से उन्हीं शब्दों को चयन करके और उसके माध्यम से उस अपरूप का, अनिर्वचनीय का, उस अकथ वस्तु का निर्देशन होता है। कहते एकम कंचन चंपक छवि। केवल कंचन मात्र कहने से काम नहीं चला, क्योंकि कांचन में तो स्थूलता और दृढ़ता है, और उसको तरल कर दो तो उसमें अग्नि का दाहकत्व आ जाता है। आपने देखा होगा बंकनाल पर जब स्वर्ण को पिघलाए करके स्वर्णकार रखता है, वो दीप्ति कुछ और होती है। अरे जिसके जल पदार्थों में इतनी कांति है, इतनी प्रभा है, तो जो जड़ता से अत्यंत तम दूर हैं उनकी कांति को किस शब्द से प्रकट किया जाए? बोले केवल कांचन नहीं, चंपक छवि। वन प्रांत में विकसित स्वर्ण चंपा के पुष्प का यदि अवलोकन किया हो तो उसकी कल्पना की जा सकती है। स्वर्ण रूपणी चंपा, चंपक का पुष्प और तप्त कांचन की जो प्रभा है, दोनों को मिश्रित कर दो। एक में शीतलता है, कोमलता है, सुकुमारता है,
दूसरे में दाहकत्व है, तेज है, प्रताप है, और उसका वर्ण बड़ा उत्तम उत्तम है। एक तो ये है, और दूसरा बोले नीलांबुद श्यामलम, एक नीले नीले जल दान करने वाले अम्बुद की भांति श्याम श्याम वर्ण का है। ये दो तत्व हैं। नीलांबुद श्यामलम, नील तो मणि भी होती है। हरिवंश जी महाराज ने जगह जगह इंद्र नीलमणि श्याम मनोहर सात कुंभतन गौरी, इंद्र नीलमणि की भांति, पर नीलमणि एक पाषाण मात्र है, उसके साथ उपमा पूरी नहीं पड़ती है। उसकी सरसता का निरूपण करने के लिए अथवा इंगित करने के लिए उसको श्यामलम अम्बुद कह दिया। अम्बुद माने जल का दान करने वाला, और जल यहां सामान्य नहीं, गीता में बताया रसोहम सुकौन्तेय, रस में मैं जल हूं। रस जो होता है तरल होता है। ऐसा जो नीलांबुद रूप श्याम घन किशोर है, ये दो तत्व हैं। बस इन्हीं की सारी क्रीड़ा है, सारी लीला है, सारा प्रेम विलास है। इसलिए महात्माओं ने चेताया है, अरे गौर श्याम बदनार बिंद पर जिसको वीर मचलते देखा, नैन बान मुस्कान मंद फस कभी न नेक संभलते देखा। ललित किशोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर घलते देखा, डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। ये गौर श्याम बदनार बिंद पर जिसका मन मचल गया, बचपन में मचलने का सुख सबको ही मिला होगा, अपनी माँ के सामने, अपने पिता के सामने, अपने बड़े को सामने बालक हट कर लेता है, वही तो उसका मचलना है। मन मचल गया, हम इसको लेके मैं चंद खिलौना ले हूं। यशोदा बार बार समझाती, पर वो चंद खिलौना थाली में पानी भर करके दिखाया, ये है चंद खिलौना, और लेने को जब कान्हे ने हाथ पकड़ा तो वो तो जल हिल गया। जिसका मन मचल जाए, पर ये सामान्य मचलना नहीं है, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। जिसका मन मचल गया गौर श्याम बदनार बिंद पर, फिर तो उसके नैन, उसकी हठ, उसकी प्रक्रिया, उसकी मुस्कान एक से एक फंदे पड़ते गए, फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। किसी फिसलन में पांव फिसल गया तो फिर तन भी फिसल गया, मन भी फिसल गया, सो गया। ये एक की मेरी अपनी बात नहीं है। शाह ललित किशोरी जी कहते हैं, बहुतों के घर बर्बाद हो चुके हैं। हमने बहुतों को घर को समाप्त होते देखा है। ये प्रेम का समुद्र है, ये जुगल रूप प्रेम का समुद्र है। इसमें जिसका एक उंगली डूब गई, उसका हाथ डूब गया, उसका तन डूब गया, उसका सब डूब गया। उछलने की बात ही नहीं है। एकम कांचन चंपक छवि परम और नीलांबुद श्यामलम कंदर्पोत्तरलम। नीलांबुद श्यामल की बात बताई, ये कंदर्प तरल है। वही जैसे संक्षोभितेन बपुषा, कैसे बोले अनंग तरंग माला संक्षोभित, वो कंदर्पोत्तरलम। कंदर्प नाम काम का है और कंदर्प प्रेम का भी है। इस काम ने किसका माथा नीचा नहीं किया है, कम न दर्पित, किसको नहीं इसने पछाड़ा है। दूसरे महानुभावों के शब्दों में, वही रमैया तेरी दुल्हन लूटा बाजार, सुरपुर लूट नागपुर लूटा, तीन लोक में हाहाकार, शिव का लूट ब्रह्मा का लूटिस, नारद मुनि के परी पिछाड़ और श्रृंगी के मिंगी कर डारिस, पारासर के उदर विदा। ये सब की कथा पुराणों में भरी पड़ी हुई है। दर्प किसके अभिमान को इसने चूर चूर नहीं किया है। आज वो इसके भी दर्प को चूर करने आया, परंतु ये वो दर्प कंदर्प नहीं है।
वृंदावन का कंदर्प दूसरा ही है। यहां की सृष्टि बिल्कुल विलक्षण है, भौतिक और दैविक जगत से भी परे है। यहां तो कंदर्प, जिसने कंदर्प को नाको चने बिना दिया है, वो भी प्रिया जी की भ्रुकुटी के इंगित मात्र से लोटपोट हो जाता है। कंदर्प विजय जो रासलीला है ना, जयति कंदर्प दर्पहा, श्रीधर स्वामी ने जहां रास विलासी ठाकुर का बंधन किया है, वो कहते हैं कंदर्प दर्पहा। कंदर्प यदि कोई कामदेव है तो उसके दर्प को हरण कर देने वाला, पछाड़ देने वाला, ये रास का ठाकुर, साक्षात मनमथ मनमथा। वही आज किशोरी की एक भ्रूटी विन्यास पर भूचाल का अनुभव करता है। राधा सुधा निधि में नहीं एक जगह कहा, वेणुकान्यपतितस्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनु यस्या कटाक्ष शरपात विमूर्छितस्य ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन। कब कौन सा सौभाग्यशाली दिन होगा जिस दिन मैं रस भाव से रसपूर्वक स्वामिनी की परिचर्या करूंगी। कौन स्वामिनी? वह जिसके एक कटाक्ष बाण से विमूर्छित हो जाता है, वह जिसने कोट कोट कंदर्पों को अपने चरणों से, अपने चरण की छाया से मसल दिया है। उसका वेणु हाथ से खिसक जाता है, शैथिल्य आ जाता है, वस्त्र कहां गिर जाता है उसको पता नहीं चलता है। मयूर पंख जो सौंदर्य का शिरोमणि है, ये मयूर पंख नहीं है, ये सौंदर्य का झंडा लहरा रहा है, ये विजय का झंडा। मोर पंख सिर हिले डोले कर पुत्री लो अति बरजे, अरे यहां रूप कहर दरियाओ आओ जिन नाव धर्म की लर्जे। वल्लभ रसिक जी महाराज ने कहा, ये श्याम सुंदर के सिर पर जो मयूर पंख लहराता है, ये डुल डुल करके मना करता है। ये आंखों की पुतलियां सी जो उसमें बनी रहती हैं, वो इशारे से मना करती हैं, इधर मत आना, इधर मत आना। इधर माने ये बंसी बजाने वाले के पास मत आना। कर पुत्री लो अति बरजे, बहुत ज्यादा मना करता है, दिन रात हिलता है। क्यों? बोले ये रूप का तूफानी समुद्र है, कोई ऐसा नहीं हुआ जो इस रूप के दरिया को पार कर जाए। यहां तो औरों की नाव डूबे से डूबे, यहां धर्म की नाव डूब जाती है। ब्रजबालाओं के धर्म की नाव डूब गई। श्याम सुंदर ने फिर से संभाल के उपदेश देना शुरू किया रास के प्रसंग में। बोले महाराज बिना पूछे धर्म फर्म की बात मत करो, धर्म में आगे को है, समस्त धर्मों के फल तुम हो। तो वो कंदर्पोत्तरल हो रहा है प्रिया के रूप दर्शन मात्र से। कंदर्पोत्तरलम तथैकम अपरम नैवानुकूलम बहि। और स्वामिनी अनुनय विनय चाटु वचनावली सबके बाद भी अनुकूल नहीं हो पाती, क्योंकि उनके रूप की, उनके प्रेम का जो उनका गर्व है, वो उनको नीचे डाउन होने नहीं देता है, क्योंकि सर्वोपरि स्थिति है प्रेम की। तो समय तो हमको बांध रहा है, हम फिर लौट करके अपनी जगह पर आवे। ऐसे किशोरी के आलाप के द्वारा उच्छलित हो रही है प्रियतम के शरीर पर, उनके बपुष पर जो अनंगों की तरंग की मालाएं, अनंगों के तरंग की मालाएं, अनंग की तरंगों की मालाएं। कभी समुद्र का ज्वार भाटा देखा है आपने? हमने देखा है, ऐसा लगता है इसको देखते ही रहो। महालक्ष्मी पर बैठ करके जब बंबई में उस तरंग माला को देखो तो उसमें नई नई तरह की ऐसी अद्भुत छटाएं प्रकट होती हैं
ये प्रकृति के सामान्य विलास में है। और जो दिव्य विलास है, अनंग का प्रेम का विलास, किशोरी के दर्शन मात्र से जो प्रकट होता है, प्रियतम के बपुष को, ब्रजनागर के बपुष को संशोभित करता है। यहां ब्रजनागर कहने का क्या है? ब्रज को जिसने अपनी वचन रचना के द्वारा मोहित कर लिया है, स्तब्ध कर दिया है, वही बाल लीलाओं की ओर चलो। बचपन में जिसकी ये करामात है, आगे की तो बात छोड़ दो। शिकायत लेकर के माखन चोरी के प्रसंग में बहुत सी ब्रजबालाएं एकत्र हुई। लटकते मटकते हुए कन्हैया आए, पूछने लगे, भैया आज कहीं कोई निमंत्रण की बात है क्या? ये सब की सब यहाँ इकट्ठी हुई हैं। हाँ, बोले सब तेरे गुण गाती आई हैं। ये क्या गुण गाए रही हैं मेरे? ये कहती है कि तू इनके घर में जाए करके चोरी करता है, इनकी मटकी फोड़ देता है, माखन चुरा लेता है। बोले हाय हाय, न दिन को मिला हूं न सबको मिला हूं, महीनों के बाद आज इनको मिला हूं। क्या है ऐसी बात? ये सब की सब मेजॉरिटी बना के आ गई। न कभी इनको दिन में देखा मैंने, न रात में देखा, महीनों के बाद तो आज देख रहा हूं। मैं कब इनके यहां चोरी करने चला गया, सब की सब पानी हो गई। है? तो ब्रज में जिनकी वचन रचना के लिए वो प्रसिद्ध है, एक प्रसंग की बात नहीं, अनेकों प्रसंग। ऐसा जो ब्रजनागर आज केवल सुनने ही सुनने में रह रहा है। किनका? किशोरी जी का। अब बात को समेटें अथवा कहिए तो कल के लिए छोड़ दें। क्या वार्ता हुई? अभी वार्ता की तो बात ही नहीं हुई है। प्रत्यक्षरम क्षरद पार रसामृताब्धिम, जिनके प्रत्येक अक्षर में अपार रस का अमृत समुद्र प्रवाहित नहीं होता है, उच्छलित होता रहता है। जब सखी चित्सजनी जी लेकर के चली तो मार्ग में समय तो लगा ही लगा, क्योंकि अभिसार का वर्णन आ रहा है पहले से, तीसरे श्लोक से। मार्ग में समय लगा और जब निकुंज भवन में प्रवेश कराया, प्रियतम ने स्वामिनी के आगमन के लिए बड़ी सुंदर सुंदर पल्लवों के आस्तरण बिछा रखे थे। ऐसी वैसा आगमन नहीं है ये तो भाग्य का उदय हो रहा है। आज प्रियतम को आज सेवा का सुअवसर मिला है। स्वयं अपने कर पल्लवों से मृदु मृदु बन के पल्लवों को आस्तरण बिस्तर बिछाया है। सुकुमारी के सुकुमार श्री चरणों में कोई चुभ ना जाए, कंकड़ का तो प्रश्न ही नहीं है। कठिन कली बीन बीन न्यारी करत प्यारी के चरण कोमल जान सकुच गड़वई डरात। प्रिया के सुकुमार चरणों में कहीं ये कठोर कलियां चुभ ना जाए। उधर कली चुभेगी, भ्रुकुटी पर बल पड़ेगा और यहां अंतर में न जाने कौन सा शूल चुभने लग जाएगा। ऐसी सुकुमार कोमल है भावना जिनकी। जैसे प्रिया के चरण सुकुमार है, उससे भी मानो अधिक सुकुमार है प्रियतम के हृदय का भाव। इसलिए कर कमलों से स्वयं जैसे किसी की अति सम्मान में, अत्यंत प्यार में सेवकों के द्वारा सेवा से संतुष्टि नहीं होवे तो स्वयं करने लग जाए। जो सेवकों के द्वारा संपन्न कराई जाती है वो सेवा छोटी है। एक सज्जन कहने लगे हमको, ये जो अफ्रीका का जहां हिंदुओं की मेजॉरिटी है तो एक देश, वहां जाने का अवसर आ गया। सूरीनाम से ऊपर है।
तो बोले जब हम वहां गए, प्रधानमंत्री के अतिथि हुए, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में हमको बिठाया और स्वयं उठ करके चले गए भीतर की ओर, और उसमें जिसमें चाय वगैरह रख करके लाते हैं प्लेट के ऊपर, ट्रे के ऊपर चाय की सामग्री स्वयं लेकर, उसमें बिस्कुट वगैरह नाश्ता वास्ता की सामग्री भी थी, और ला के स्वयं उन्होंने अपने हमारे सामने रखा। हम बड़े आश्चर्य में पड़ गए। जिस देश का प्रधानमंत्री स्वयं एक सामान्य अतिथि के लिए ट्रे ला के रखे, क्या इनके यहाँ नौकरों का अभाव नहीं, सेवकों का अभाव नहीं? ऐसा क्यों? तो बोले और बातें तो जिनके लिए हम गए थे वो पीछे रह गई। हमने पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि आपने स्वयं ला के रखा? तो बोले हमारे यहाँ का ये विधान है कि जब कोई अतिथि हमारा आतिथ्य स्वीकार करता है तो हमको स्वयं ये सेवा अपने हाथ से करनी चाहिए। ऐसा करने में बोले इससे प्रेम की भावना बढ़ती है। तो समर्थ होकर के सेवक परिचारक का अभाव नहीं है, प्रत्युत बहुत हैं, तथापि स्वयं अपने कर कमलों से, अपने द्वारा, अपने शरीर से करने में जो एक सुख मिलता है, करने वाले को भी मिलता है और जिसके लिए की जाती है सेवा उसको भी मिलता है। जगह जगह आप ये देखेंगे कि प्रियतम सैया बिछाते हैं, यहां पर करपल्लवों से उन्होंने आस्तरण बिछाया है मार्ग में, जिसको हम लोग पावड़े कहते हैं। पावड़े, करपल्लवी ने पावड़े बिछाए और ज्यों ही किशोरी निकुंज भवन के द्वार पर पहुंची, त्यों ही लपक करके उन्होंने उनके श्री करकमल को अपने हाथों से, अपने करकमलों से संकोच के साथ, कि कहीं मेरे कठोर करों से इनके कोमल कलाइयों में कोई चोट न पहुंच जाए, बड़े मधुर भाव से ग्रहण किया। ये हाथ पकड़ करके ले जा करके उत्तम आसन पर जिसे रच के तैयार किया है बिठाना, ये भी प्रीति की कोमल भावना है। ले आए। अब वार्ता प्रारंभ कहां से हो? प्रियतम ने कहा, हे प्राण स्वरूपिणी प्रिया, आपने विलंब कैसे कर दिया? यानी मेरे अंतर में आपके दर्शन की, मिलन की जो एक मधुर मधुर भावना प्रतीक्षा में डूबी हुई थी, आज बहुत विलंब हो गया आपके आगमन में। प्रिया जी ने कहा, है प्रीतम, मैं इस भावना से तो चली और ये सखी मुझे इंगित देती हुई आगे बढ़ाने लगी, परंतु आपके इस वृंदावन में आपके स्नेह से पालित ये विविध प्रकार की लता ध्रुम और इनकी शाखाएं, इनके कोमल कोमल पल्लव, इनके सुरंगित और सुगंधित पुष्प जब मेरा स्पर्श करने के लिए आगे आगे आ जाते थे, तो भला आपके प्रेम से पालित इन पल्लवों को, इन पुष्पों को आदर और प्रेम दिए बिना मैं कैसे आगे बढ़ जाती? फिर भी मुझे आपका स्मरण कह रहा था कि मैं शीघ्रता से आगे बढ़ूं। तो जैसे कोई विशेष व्यक्ति आगे जब बढ़ता है तो उसका गुणगान करने वाले बहुत से भाट होते हैं, चारण होते हैं, बंदीजन होते हैं। आपके इस दिव्य वृंदावन में यहाँ की कोकिलाएं, यहाँ की सारिकाएं, यहाँ के मयूर, ये सब के सब जब आपकी गुणावली गान करते और मेरे कानों में वो अमृतमय वचन उड़ेलने लग जाते, तो भला उनका तिरस्कार करके, उनको श्रवण किए बिना, उन पर दृष्टि स्नेह की डाले बिना मैं कैसे चरण आगे बढ़ाती? विलंब का हेतु बताती। प्रियतम, मैं वहां विवश हो जाती जब वो सुकोमल मृग छोने आगे आए आए करके मेरे चरणों के समीप ऐसा लगता था कि अपने सींगों से, अपने सिरोभाग से मेरे चरणों को स्पर्श करना चाहते हैं, तो भला मैं उनके प्रेम आदर का तिरस्कार कैसे कर सकती? बस इस तरह के
अनेक हेतुओं से मुझे विलंब हो गया। प्रत्यक्षरम क्षरद पार रसामृताब्धिम, ऐसी वार्ताओं के प्रसंग इस ग्रंथ रत्न में भी आए हैं। तयीशा में नित्ये प्रणयन विदग्धे रस निधौ प्रिये भूयो भूय सुदृढ़ मतिरागो भवतु मे इति प्रेष्ठेनोक्ता रमण मम चित्ते तव वचो वदन्ति तिस्मेरा मम राधा विलसतु। प्रियतम ने कहा, प्रिय नित्य प्रणयिनी विदग्धे रसनिधि, हे प्रिय, हे नित्य किशोरी, हे मेरी प्राण सूपा प्यारी, हे रस की निधान, तुम्हारे चरणों में मेरा नित्य नया नया अनुराग बने। मेरे हृदय में आपके प्रति नित्य नए नए अनुराग का उदय होता रहे। भूयो भूजा, फिर हो गए, बारंबार होता है। प्रिया ने उत्तर दिया, रमण मम चित्ते तव वचः अस्ति। हे मेरे रमण, आपके ये वचन मेरे चित्त में तो पूर्व से ही विराजमान है। इसमें व्याकरण का एक बड़ा चमत्कार दिखाया है। जिन शब्दों को प्रियतम ने उच्चारण करते हुए संबोधन में प्रकट किया, प्रिया जी ने उसको सप्तमी अधिकरण में ले लिया, क्योंकि दोनों का रूप एक से ही बन जाता है। शब्दों में जिसे प्रिय कहने से संबोधन भी बना और प्रिय मैं ऐसा भी अर्थ बन गया। नित्य कहने से नित्य किशोरी जैसे अर्थ बना संबोधन, वैसे नित्य किशोरी मैं यह अर्थ भी बन गया। प्रणयिनी, प्रणयिनी कहने से संबोधन हुआ मेरी प्रिय, और प्रणयिनी माने प्रणयी मैं, तो प्रिया के प्रणयी है प्रियतम। इस प्रकार से एक ही शब्द में, एक से अर्थ देने वाले शब्दों में दो प्रकार की भाव की व्यंजना। प्रियतम ने कहा, मैं चाहता हूं कि आप में मेरा दृढ़ अनुराग होवे। प्रिया ने कहा कि ये दृढ़ अनुराग की भावना तो मेरे चित्त में आपसे पहले ही है। इस प्रकार से प्रत्यक्षरम शरद अपार रसामृताब्धिम, जिनके संभाषण में, जिनके आलाप में रस का समुद्र प्रतिक्षण नया नया और अपार रूप में प्रकट होता रहता है, ऐसी है श्री राधिके करुणामयी किशोरी। हे नित्य आराध्य सहचरी कहती है, ऐसा मेरा भी सौभाग्य होगा। ये सौभाग्य तो प्रियतम को मिल गया, क्योंकि वे आपके अत्यंत सन्निकट होकर के आपसे वार्ता का सुख ले सके, रस ले सके। पर मैं भी चाहती हूं कि अधूरा, बहुत दूर नहीं, बहुत ही समीप से, दूर से श्रवण करने का अधिकार दूरवर्तियों का है। मैं चाहती हूं कि ऐसा निकट से आपके इन मधुर वचनों को सुनने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो, ये अभिलाषा। अब इस पर तो महानुभाव हमारे श्री हरिलाल जी महाराज बड़े बारीकी से भाव की लहरियां उठाते हैं। उनका सारा अनुगमन तो हम पूरा कर भी नहीं पाते हैं, और जैसा वो स्फुरित कर देते हैं उतने ही कुछ कह पाते हैं। और इसी के साथ आज की इस वार्ता को यहाँ विश्राम दें। अब आगे दूसरे श्लोक में आवेगा। अभी तो वार्ता का सुख हुआ, फिर मिलन का सुख होगा। अंक स्थिति विदयते किम प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधस्वात् श्यामानुराग मद बिह्बल मोहनांगी श्यामा मंड जयत काप निकुंज सिंधी। जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे। जय श्यामा जय श्यामा।
जय श्यामा जय श्री श्यामा जय राधा वल्लभ कुंज विहारी मुरलीधर गोवर्धन धारी श्री राधा वल्लभ लाल ललित लाडली लाल की वेंकटेश भगवान की जय जय श्री